हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में, जो कि अनजाने में लोगों से हो जाता है। मतलब लोगों के साथ हो जाता है, उनको समझ नहीं आता है कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं या तो ओटीपी शेयर कर देते हैं। ऐसी हालत में भारत सरकार ने एक नया रूल जारी किया है, उसी रूल के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है कि कोई आपके साथ जब फ्रॉड करता है तो आपको समझ नहीं आता है। जैसे कि किसी कंपनी की तरफ से, सोचिए कि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़न, किसी न किसी कंपनी की तरफ से आपको फ़ोन आएगा और फ़ोन करके वो बताएँगे कि वो उस कंपनी का चेयरमैन है, सीईओ है, कोई ना कोई बड़ा-सा कुछ है। तो वो आपको बताएँगे कि आपका नाम लकी विनर, मतलब लकी ड्रॉ में आ गया है, आप विनर हैं, तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, या तो आपको कार मिलेगी, या तो ये सब, मतलब बहुत कुछ ऐसा आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ आपको मिलने वाली है। तो उसको लेने के लिए आपको एक अमाउंट डिपॉज़िट करना पड़ता है। मतलब ऐसा बोलेंगे, फ्रॉड लोग हैं। तो आप सोचेंगे कि मुझे 2 लाख रुपए मिलने वाला है, तो मैं दे देता हूँ ₹5,000, ₹10,000। तो आप क्या करते हैं, उसको ट्रांज़ैक्शन कर देते हैं। मतलब कि पैसा आप भेज देते हैं किसके थ्रू? यूपीआई के थ्रू। तो क्या होता है कि वो पैसा आपका फ्रॉड हो जाता है। मतलब कि आपको जो प्रॉमिस किया गया है वो तो आपको नहीं मिलेगा, और आपका जो पैसा उन्होंने लिया है वो भी आपका चला जाएगा। अभी ये जो तरीका है ये बहुत पुराना हो चुका है। अभी तो नए-नए बहुत सारे तरीके आ रहे हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। आज के ज़माने में क्या होता है कि ज़्यादातर यूपीआई से लूटा जाता है। कैसे कि आपको सोचिए कि अमेज़न की तरफ से फ़ोन आया, फ्लिपकार्ट की तरफ से फ़ोन आया कि आप लकी ड्रॉ जीते हैं, तो आपको हम ये पेमेंट राशि भेज रहे हैं, ठीक है? तो आप सोचेंगे कि ठीक है, तो ऑन कॉल जब आप बात कर रहे होंगे तो उसी टाइम आपको एक मैसेज आएगा और मैसेज में एक लिंक दी रहेगी। तो आपको कहा जाएगा कि आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और आपके अकाउंट में बिल्कुल इतने, मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी आपको बताया जा रहा है, वो राशि आपके अमाउंट में जमा हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि हो सकता है ऐसा ही होगा। तो आप क्या करेंगे, उस लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपका जो एक यूपीआई पिन चाहकर माँगकर एक पेज आ गया है। वो सोचिए कि आपका गूगल पे का हो सकता है, फ़ोन पे का हो सकता है, पेटीएम का हो सकता है, एक ना एक पेज आ गया है। तो यूपीआई पिन माँग रहे हैं। तो आप बताएँगे कि ये सब फ़ोन पर बात करते-करते ही हो जाएगा, ठीक है? आप बताएँगे कि यहाँ पर तो पिन माँग रहा है, तो वो बताएँगे कि आप अपना जो यूपीआई का पिन है वो डाल दीजिए, तो आपके अकाउंट में ये राशि ट्रांसफ़र हो जाएगा। वहाँ पर आप अगर अच्छे से उस पेज को देखेंगे तो ऊपर लिखा रहेगा कि आप मनी सेंड कर रहे हैं, ठीक है? सेंडिंग मनी टू समथिंग लिखा रहेगा। तो वहाँ पर अगर आपने पिन डाल दिया तो आपका पैसा चला जाएगा। मतलब कुछ रिक्वेस्टेड राशि होती है, मतलब उन्होंने कुछ पैसा रिक्वेस्ट करके आपको वो लिंक भेजा है, तो आप वहाँ पर पिन डालना नहीं है। अभी अगर बाय चांस आपने पिन डाल दिया और डालने के बाद आपको फिर पता चल जाता है कि आपका जो पैसा है वो कट हो चुका है, ये कुछ गलत हो चुका है, आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, तो ऐसी हालत में क्या होता है, अभी भारत सरकार ने एक रूल जारी किया है। उसका मतलब कि आप पैसा भेजने के संग-संग 4 घंटे के अंदर-अंदर उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। मतलब आप उसको वापस ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, पैसा एक बार भेज दिया तो चला गया, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी अगर पैसा भेजने के बाद आपको समझ आता है कि ये मैंने गलत किसी को भेज दिया है, या तो मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो गया है, तो आप उस पैसे को वापस ला सकते हैं 4 घंटों के अंदर, ठीक है? 4 घंटे के अंदर आप चाहे तो उसको रिवर्स कर सकते हैं। उस पर एक दबा कर रखेंगे तो ऑप्शंस आएगा। उस ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन होगा कि रिवर्स मनी। तो रिवर्स मनी पर अगर क्लिक करेंगे और फिर से अपना पिन कोड डालेंगे, पिन कोड माँगेंगे ऐसे, तो पिन कोड डालने के बाद आपका वो पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है?
तो ये रूल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इंडियन सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, समझ नहीं आता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, उनका मनी जो है कट हो जाता है। अब इस रूल को जारी करने के बाद कुछ लोगों के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है, वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि सोचिए कि आपने कोई ऑनलाइन सामान खरीदा, उसके लिए आपने पेमेंट किया, तो पेमेंट करने के बाद आप चाहे तो उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो वो ऑनलाइन शॉपिंग वालों का क्या होगा? अब देखिए, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, मतलब सामान आने से पहले प्रीपेड कर दिया आपने, तो आपने अगर उसको रिवर्स कर लिया तो जाहिर सी बात है आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इसमें तो कोई शक नहीं है। अब अगर ऑनलाइन ऑर्डर किया है कैश ऑन डिलीवरी में, और कैश ऑन डिलीवरी होने के बाद आपने यूपीआई से पेमेंट किया है, जैसे कि कैश पेमेंट करने की जगह पर हम यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं। उस हालत में पेमेंट करने के बाद अगर आपने रिवर्स कर लिया, सोचिए कि डिलीवरी बॉय चला गया और आपने पैसा रिवर्स कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब कि कुछ चीजें जब होता है तो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी सोचा जाता है। आपने जो ऐसा सोचा है तो सरकार भी ऐसा सोचती होगी, मतलब सरकार ने भी ऐसा सोचा है। तो अगर कैश ऑन डिलीवरी में आप पेमेंट करते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी का जो एजेंट्स होते हैं, मतलब जो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं, डिलीवरी कंपनीज होते हैं, जैसे कि डिलीवरी क्या एक्सप्रेस डॉट कॉम, फिर ऐसे है कुरियर सर्विस वाले जो है, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होंगे कि वो पेमेंट को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कैश ऑन डिलीवरी के लिए कोई पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट आपका लॉक हो जाएगा, उसको आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। अगर रिवर्स करना हो तो उसके लिए उस ऑर्डर को आपको रिटर्न करना पड़ेगा, तभी आपके लिए वो लोग फिर से वापस रिफंड कर देंगे, ठीक है, ऐसी बात है। तो दोस्तों जो भी हो, ये सारी चीजें मिलाकर ये चीज बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत ही अच्छी बात मिली है हमें कि हमारे साथ अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो उससे हम बच सकते हैं, और वो फ्रॉड में चले गए पैसे हम वापस ला सकते हैं। सरकार का ये रूल मुझे बहुत पसंद आया है, और आपको भी कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए यहाँ तक ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।